अच्छा, हरे कृष्ण। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। पिछले कई एपिसोडों से ज्ञास राज्य विवेचना कार्यक्रम के अंतर्गत आप ज्ञास राज्य विषयक विभिन्न बातों की चर्चाएं आपने देखी, सुनी, समझी। अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और आज समाप्ति के लिए आशीर्वचन स्वरूप हम अपने तीर्थ पुरोहित आचार्य अमरनाथ बौधिया जी के समक्ष उपस्थित हैं। अब इनसे कुछ आशीष लेते हुए हम ये चाहेंगे कि इसके प्रकाश पक्ष से कहीं अधिक अंधकार पक्ष पर कुछ ये अपनी टिप्पणी करें, क्या कैसे करना चाहिए आदि बातें। तो आइए अब मिलिए हमारे आचार्य जी अमरनाथ बौधिया जी से। जी धन्यवाद पुण्यार्क जी। मैं बहुत अभिभूत हूँ प्रसन्नता से कि आपने एक ऐसे विषय पर ध्यान दिया है जो बहुत आवश्यक है, ध्यान योग्य है। और श्राद्ध और गया ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जहाँ श्राद्ध वहाँ गया, जहाँ गया वहाँ श्राद्ध। श्राद्ध काले गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा आदि गदाधरम साभ्याम जय नमस्कृत्य ततः श्राद्धम समाचरेत। यह विधि है, कहीं भी कोई भी श्राद्ध किया जाए पहले श्राद्ध के समय गया का ध्यान और गया के गदाधर भगवान का ध्यान आवश्यक होता है। और सत धातु से बना हुआ जो श्राद्ध है इसमें श्रद्धया दीजिए श्राद्धम, श्रद्धा अस्मिन् अस्ति श्राद्धम। श्रद्धा बड़ी एक विचित्र वस्तु है जो केवल हमारी संस्कृति में इसकी प्रमुखता है। अन्य दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में श्रद्धा की इतनी प्रमुखता नहीं है और न उस तरह का कोई कार्यक्रम विहित है। तो कहीं भी जो आप श्राद्ध करते हैं उसमें 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 विभाजन किए गए हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध। तो नित्य श्राद्ध में कई श्राद्ध हैं, नैमित्तिक श्राद्ध में कई श्राद्ध हैं और शेष जो है वो काम्य श्राद्ध में आते हैं। तो यह नित्य श्राद्ध है। यह श्राद्ध जो है नित्य श्राद्ध है, यह कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। तो कहा गया है इसके विषय में गयायाम सर्वकालेषु मन्नं विद्या विचक्षणः अधिवासे जन्मदिने चास्ते विग्रह प्रियो चंद्र सूर्य गृहे चैव भूतानां पुण्यकर्मसु तद्वद् व्यासाद्धं स्तंभस्थित विभ्रतौ। कभी भी गया श्राद्ध छोड़ने योग्य नहीं है। जब भी इसकी प्रेरणा हो जाए तो करना चाहिए। श्राद्ध का काल जो है कोई निश्चित निर्णीत नहीं है। इसमें ये पितृपक्ष में अभी कल गुजरा है, यह पितृपक्ष तो सर्वोत्तम होता ही है। पितृपक्ष है, पितरों का ही पक्ष है ये। और उसमें इसके विषय में कहा गया है पितरो वाक्य बिच्छन्ति भाव बिच्छन्ति देवता। वाक्य की शुद्धता पर पितरों का ध्यान जाया करता होगा। इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास किया जाए कि यहाँ यदि शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से शुद्ध वाक्य यदि उच्चारित नहीं हुआ तो उसका कोई विशेष फल प्राप्त होना संभव शायद नहीं हो सकता। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। भाव देवताओं को पसंद है किंतु पितरों को वाक्य पसंद होता है। तो वाक्य को इतना सही और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए जिससे पितरों को हम संतुष्ट कर सके और पितरों के लिए हम जो कहते हैं वो उन तक प्राप्त हो सके और ये उनके लिए माने उनके लिए यह आनंददायक है। तो ये आज के इस युग में जो कहा गया है, आज के युग में जो कलयुग का जो ये चल रहा है चरण, तो इसमें पंचांग सभी बताए रहते हैं, पंचांगों के द्वारा भी बताया जाता है। सभी जानते हैं कि ये यहाँ तो इस समय 3 चरण तो केवल पापी के होते हैं इस चरण, इस युग के, और केवल 1 चरण होता पुण्य का है। तो 1 चरण पुण्य में जितना संभव हो सकता है उसमें अभी कोई शिक्षा की व्यवस्था सब ध्वस्त हो चुकी है। जो प्राचीन परंपरा की है उस शिक्षा की परंपरा सब समाप्त हो चुकी है। हमारे शिक्षा पद्धति में हमारी प्राचीन शिक्षा परंपरा नहीं है। तो धीरे धीरे प्रयास तो हमारी सरकार करेगी, इसके लिए हमें आशा है। तो अभी जो स्थिति है कि हम गया श्राद्ध में जहाँ देखते हैं गया में कि लोग शुद्ध वाक्य बोल नहीं पाते हैं, उनके मानसिक विचार शुद्ध नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से अगर उस पर ध्यान न दिया जाएगा
तो फिर तो हमारा वो कार्य बहुत तो शुद्धिपूर्ण तो नहीं माना जा सकता। और हम उसके लिए जब उसमें कनेक्टेड हैं, इस युग में अगर हम उससे कनेक्टेड हैं तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि उस पर ध्यान देकर उन्हें इस योग्य बनाने का प्रयास करें। तो पंडित जी का ऐसा, पंडित पुण्यार्क जी का ऐसा अभिप्राय है कि कुछ जो कार्य कराते हैं जो लोग यहाँ जो निर्देशन करते हैं जो पांडित्यपूर्ण, उसमें थोड़ा सही उसकी व्यवस्था कर दी जाए जिससे वो सही से समझा सके और उन तक वो हमारी वाणी जो है प्रेषित हो सके, जो जिससे हमारे पितरों को संतुष्टि हो सके। तो हमको जो करना चाहिए वो करने में जो कमियां हैं उन कमियों पर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा की ओर थोड़ा ध्यान तो मुड़ना हर एक विषय से सही है, हर एक दृष्टि से सही है। शिक्षा तो इतनी बड़ी महान वस्तु है कि इसीलिए प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम तभी तुमसे किम करिष्यसि, ये कहा गया है। इसलिए प्रथम में तो जो है पहले तो विद्या का ही अध्ययन 25 वर्ष की आयु के लिए करने का नियम ही प्राचीन काल से हमारे भारत में चला आ रहा है, किंतु तो आजकल हम ध्यान कहाँ देते हैं। और अगर शिक्षा आज हो भी रही है तो वो जो ये है वस्तुपरक शिक्षा हो रही है, तो धनपरक शिक्षा हो रही है। हमारा ध्यान इस पर रहता है कि हमें कोई सर्विस केवल मिल जाए, हम अच्छी से अच्छी सर्विस प्राप्त करके हम 30 लाख रुपया अपने बड़े सालों का प्राप्त कर सके या उससे भी ज़्यादा कितना प्राप्त कर सके। ये सब तो बात है, किंतु धन प्राप्ति का विषय तो एक है, लेकिन वो शिक्षा के जो विषय हैं हमारे भारत के और शिक्षाओं में जो उसका महत्व है और जिससे हमें देवत्व की ओर ले जाती है शिक्षा, वो उस शिक्षा को हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो ज्ञान के लिए शिक्षा होती थी पहले से चली आती थी, वो शिक्षा अब द्रव्य के लिए होने लगी है। तो उनका विचार बहुत ही उत्तम है और मेरी इसमें सम्मति तो है ही, सभी की सम्मति होगी जो सब विचार वाले होंगे, तो उनकी सम्मति होनी चाहिए और ऐसा प्रयास होना चाहिए। सरकार को करना चाहिए सबसे प्रमुख रूप से। यहाँ की जो सरकार है उस सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीर्थ हमारे क्या होते हैं, हमारी संस्कृति में तीर्थ का विषय क्या है, तीर्थ किसको कहते हैं। एक मिनट आचार्य जी, यहाँ हम क्षमा चाहेंगे आपसे। ये सरकार बहादुर क्या क्या करेंगे? सरकार को जो करना है वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना है वो सारा बीड़ा उठाए रहते हैं। मेरी समझ से तो ये है कि पहला आप गया धाम के तीर्थ पुरोहित हैं, तो यहाँ के सरकार तो हम आप ही का, और लोग जो कहें हम तो आप ही को मानेंगे। आखिर आपको हम अगर सरकार नहीं मानते होते तो हम क्यों आपके पास पहुँच लेते? आपको बिना आपके आशीष के, माने आदेश के, आप जब तक वीज़ा नहीं देते हैं, आप गया शहर के वीज़ा देने वाले हैं, आप जब तक वीज़ा पर दस्तखत नहीं करते हैं तब तक कहाँ हमारा सारा हम करके चले भी जाते हैं। अगर तीर्थयात्री धोखे से आपको बिना दिए जानकारी दिए हुए तो उनका वो निष्फल होता है। तो यहाँ तो सरकार आप हैं। नियम तो यही है, नियमों नहीं, नियम नहीं, नियम है ये हमारा आपका बनाया हुआ, तो ये नियम ना मेरा बनाया हुआ है ना आपका, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस दिन गया धाम की स्थापना है उस दिन की ये बातें हैं। तो हमारा यहाँ आग्रह है कि क्यों ना कुछ अपने जो यहाँ जो वर्तमान समय में जो आप तीर्थ पुरोहित कई परिवारों में बट गए हैं और वो आपस में आप लोग एक गोष्ठी करके इस पर कुछ विचार विमर्श करके कोई इस तरह से कार्य किया जाए कि मेरा निवेदन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि मुट्ठी भर जो भी 1000 में एक ही व्यक्ति अगर गया श्राद्ध विधिवत करना चाहता है, मतलब कि वो कर्मकांड का अगर पिपासु है तो उसे कर्मकांड सही मिलना चाहिए। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसकी क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में आप कुछ बातें करें। मैं बहुत दुखी जो शब्द आप बोले इस पर। मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय में, क्योंकि हमारे यहाँ इतना मत वैभिन्न है और इतना अधिक जो है द्वेष है, इतना अधिक द्वेष है। नहीं, इसकी भी चिंता नहीं करनी है। कर्मठता का सिद्धांत ये कहता है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे 1000। कोई चिंता नहीं। थोड़ा ये तुलना करने से हो सकता है कि हमारे चैनल के दर्शकों को कुछ अभद्रता भी लगेगी, लेकिन ये उदाहरण है, ये फर्क है। कौन क्या बोल रहा है, काम करने वाला आगे पीछे नहीं झाँकता है, उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर होती है केवल। तो छोटा ही सही हम 2 ही कर्मकांडी खड़े कर सके, बाकी लोगों के पास क्या है क्या नहीं है उसे नहीं। जैसे आपके निर्देशन में 2 कर्मकांडी ही अगर खड़े होते हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति का तो आप कल्याण कर सकेंगे। तो इस तरह से इस पर कुछ है क्या आप, हम चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई योजना बने कि योग्य व्यक्ति के लिए, योग्य मतलब कि जिसकी बुनियादी शिक्षा जिसके पास हो
अभी जो कर्मकांड की अगर मुझे लगता है कि इस कलिकाल में अभी बहुत कलयुग नहीं बीचा है, मात्र 5125 वर्ष व्यतीत हुए हैं। और ये दुर्दशा कली की देख करके क्या लगता है कि आपको प्रतिदिन के हिसाब से पितृपक्ष के 15 दिवसीय में एक दिन में कितने पिंड होते होंगे? सरकारों की डाटा तो कुछ और होती है, लेकिन आपका क्या अनुभव कहता है? 50,000 लोग एक दिन तो करते जरूर हैं। सोचिए, और उसमें हमको लगता है कि 1% तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1000 में एक भी नहीं, लाख में अगर एक भी अगर होता हो तो सही, जिसको सम्यक चाहिए। अब हम तो कोई बहुत योग्य व्यक्ति नहीं है, हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, कर्मकांड मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जब अपना कर्मकांड मैं खुद करके मैं देखता हूँ, किताब सामने रखता हूँ, पढ़ता हूँ एक एक मंत्रों को और फिर क्रिया करता हूँ, 5.5 घंटे लगते हैं मुझे एक पार्वण श्राद्ध करने में। वो भी 12 दैवत की बात छोड़िए, 9 दैवत में 5.5 घंटे लगे हमको, तर्पण से लेकर के कर्म ये अंतिम पिंड विसर्जन तक की क्रिया में 5.5 घंटे लगे। और यहाँ तो 5.5 मिनट भी नहीं लगते हैं और कार्य हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके ब्राह्मण होने के नाते बहुत दर्द होता है, बहुत व्यथा होती है। और सच पूछे तो अपनी इस व्यथा को लेकर के ही आपके सामने हम आए हैं कि भाई व्यथा का निवारण कौन करेगा? आचार्य ही कर सकता है, गुरु ही कर सकता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हमारा जो विचार है जी, मैं जो देखता हूँ, यहाँ जो दाक्षिणात्य के लोग हैं ज्ञान जी, जो दक्षिण से उनका ओरिजिन है, वो शुद्धता का व्यवहार बहुत संभव रखते हैं और उनकी वाणी भी शुद्ध हुआ करती है। उनके वेद पाठ का जो उनका स्वर प्रणाली जो है उनकी है, वो इससे यहाँ से बहुत अच्छी रहती है। कुछ त्रुटियां तो रह जाती है, तब भी कुछ की बात छोड़िए, वो तो रहेगा ही, तभी वो तो बिना माने एकदम 100% त्रुटिहीन तो केवल सृष्टि में विष्णु है। तो नहीं, वो लोग इतना व्यवहार करते हैं और मैं देखता हूँ कि उनकी जो प्रणाली है वो अधिक शुद्धता की ओर मुड़ी हुई जी। और ये हमें बहुत प्रसन्नता होती है। किंतु वो लोग तो केवल अपने दक्षिण भारत के ही लोगों को ये करते हैं, उसका जो है करवाते हैं उसको पिंडदान। वो इधर वाले को तो वो उनको पहचानते हैं, न वो उनको पहचानते हैं, वो समझ नहीं होता। लेकिन होना सबके लिए चाहिए ना, ये होना सबके चाहिए। तो इसलिए ये चाहेंगे कि जैसे आप लोग का जो क्षेत्र बटा हुआ है, तो उसके हिसाब से जैसे आपके जो यजमान जो आते हैं, आपके जो तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको ये सेवा दे जा सके। आप भी 2-4-10 पंडित रखते होंगे अपने अंदर में काम, आप खुद तो कराते नहीं है, कराने का सवाल भी नहीं है और संभव भी नहीं है, संभव ही नहीं, एक आदमी का ये कार्य नहीं है। तो असिस्टेंट सहयोगी तो रखना ही पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि अगर 10-20 रखते हैं पंडित अपने अंदर में रखते हैं, तो उनमें कम से कम 2-4 को भी तो आप इस तरह से शुद्ध अपने स्तर से आप उनको 7-6 महीना रख करके आप निःशुल्क आप मैंने भगवान पंडित जी महाराज जी एक दिन भी कोई नहीं चाहते हैं। मैंने अनेक बार कहा है, हमारे जो संपर्क में है, मैं उनको अनेक बार निवेदन किया है, अरे भैया आप सब यहाँ आते हैं और धन कमाने की इच्छा से आते हैं, ठीक है, धन कमाने बुरा नहीं, किंतु आप थोड़ा इसकी शिक्षा तो नहीं, या तो यात्रियों की बात, मैं यात्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उनको कह रहा हूँ जो करवाने की बात कर रहे हैं, मैं करवाने वालों को मैंने कहा है जी। और लेकिन कितनी बार भी मैंने निवेदन किया है, निवेदन को अभी तक तो फिर इसका भी एक और तीसरा रास्ता हमको ये लगता है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप ही के मकान के आसपास कहीं कोई एक है, कौन रामाचार्य जी कहलाते हैं या क्या है, वहाँ हम देखते हैं। संयोग से मैं इसलिए उनके बारे में बोल रहा हूँ, मैंने उनका दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन मेरा नाती उनके पास जाता है। वो छोटे छोटे बटुक को बाकायदा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और अन्य इस तरह की, मतलब कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को की शिक्षा वो देते हैं। और जहाँ तक हम माने हाँ, वो कुछ शुल्क नहीं लेते हैं। तो इस तरह से कुछ बटुक को, छोटे बच्चों को इकट्ठा करके, मैंने मुख्य काम क्या है, संस्कार देना। हमारा जो ये संस्कार लुप्त हो रहा है, उसके लिए हम कुछ बटुकों को तैयार करें और निःशुल्क रूप से, बल्कि उनको कुछ प्रलोभन दे करके, भगवान की कृपा से इतनी लक्ष्मी भी आपके पास हैं। जी जी हाँ समझ गया जी। तो आज से लगभग 20-25 वर्ष हुए होंगे, विष्णु भगवान के जब मंदिर है उसके कैंपस से ही मैंने हमको ले जाया गया था। कुछ ऐसे छोटे जो थे वो हमको ले गए थे वहाँ
चलिए आप वहाँ शिक्षा दीजिए, हम एक विद्यालय वहाँ चलाना चाहते हैं संस्कृत का। उसमें मैंने लगभग साल भर तो जरूर चला वो विद्यालय, और वो चला विद्यालय जैसे आप कह रहे हैं ना, वही विष्णु सहस्रनाम, गीता, सबसे पहले कुछ स्तुतियाँ उनको पहले सिखाई जा रही थी। फिर मैंने आगे ये सोचा था कि उनको कुछ केवल वाक्यों के माध्यम से ही थोड़ा संस्कृत में प्रवेश करा देंगे। व्याकरण पद्धति से तो बड़ा कठिन होता है, वो आवश्यकता भी हाँ, बस वाक्य प्रयोग की दृष्टि से इसको करा देंगे। इतने में ही वहाँ के जो हमारे ही बहुत रिश्ते में हमारे बड़े नजदीकी थे, लेकिन उनको इतना बड़ा इसका दुख लगा कि नहीं तो हमारा सिंहासन ही छिन जाए। भाई कम से कम करीसे और करीसा में का भेद तो उनको समझ में आ गया। बहुत कुछ समझ आ जाता। उसके पढ़े हुए विद्यार्थी भी हैं जी, जिन्होंने देखा कि नहीं तो हमको बहुत दिनों तक आचार्य जी कहा करते थे, खैर जो भी हो, तो मैंने वहाँ देखा कि वो उसको हम ताला बंद कर दिया बिल्कुल विद्यालय को। तो वहाँ के उस समय के जो प्रमुख थे जी के, वो हमारे बहुत सगे होते हैं, हमारा उनका संबंध है बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो जब बंद हो गया तब भी मैंने उससे बात सुने ही, एक अहिल्या करके एक पुराना अहिल्या बाई के जमाने का एक भवन है, उस भवन में मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। तो उसको उसके पंडित कन्हैयालाल मेहरवार जी हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। हाँ, जान रहे हैं, अभी हम कल उनसे मिल के आए हैं। तो उन्हीं का वो भवन है, उसमें उनको हमने शिफ्ट करके फिर उसमें चलाया। वहाँ मैंने उसका एक वार्षिकोत्सव किया। वार्षिकोत्सव में बड़े अच्छे अच्छे ढंग से लोग आए थे, प्रवचन भी हुआ, विषय की प्रस्तुति भी हुई, तो संगीत का भी कार्यक्रम हुआ था। उसके पश्चात मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में ही जो हमारे इस संस्था को के जो सेक्रेटरी थे, उन महोदय ने उन जो हमारे परम विरोधी के यहाँ से कुछ ले लिया, मैंने जनरेटर की लाइन ही ले ली जो भी हुआ, या अगर कुछ वहाँ से रजिस्टर वगैरह हमारा था उसको उन्होंने लॉक कर दिया था, उसको वहाँ से चोरिया करके ले आया। हमने भाई तुमने क्या कर दिया? मतलब कुल मिला करके वो बंद कर देना पड़ा, हम ही कुछ अलग हो जाना पड़ा। वो धर्म हो कि राजनीति हो कि समाज शास्त्र हो, पैर खींचने वाला क्रम है। अंत में उसमें से इस्तीफा देकर के अपने को अलग कर देना पड़ा। कोई बात से हो ये हुआ। अच्छा और सुनिए, और इसको करने के लिए हमारे आचार्य पंडित स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने बहुत प्रयास किया, और उन्होंने मैंने अपना वो चलाया हुआ, अभी उनके उनका चला जा रहा है, उसमें कोई आता ही नहीं है, उसमें कोई आता ही नहीं। उसकी सभा होती है यहाँ जनसभा में करते हैं वो, कोई किसी को भी रुचि ही नहीं है। अब जब रुचि ही नहीं है इसका क्या आखिर उपाय है? इसका क्या उपाय? यही तो मुख्य विषय है, यही तो हमारा विषय यही है कि इसको थोड़ा प्रकाशित कर दिया जाए, इससे चैनल के द्वारा या और अन्य मीडिया माध्यम से द्वारा। तो अपने इस चैनल के माध्यम से एक प्रस्ताव मैं और रखना चाहूँगा कि आप लोग अपने समाज का एक बैठक भी निर्धारित करें। हमारा कोई समाज है नहीं पंडित जी, आप एकदम शुद्ध हिंदी में हमको सुन लीजिए इसको। अच्छा, समाज समाज था, अब तो लगभग हम 70-75 साल से तो बने, हम ही को जितनी। अच्छा, थोड़ा सा अपने कोई भी नहीं समाज के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। समाज देखिए ना, ये समाज, इसका इतिहास थोड़ा ही सा को हम देंगे पहले वाला ना संक्षेप में, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग का समय भी पूरा मैंने नहीं, अभी 5 मिनट हम आपको औरंगजेब के समय से, जब औरंगजेब का काल था हमारे यहाँ, ये व्यवस्था तो तीर्थ पुरोहित के पद पर तो प्रतिष्ठित किया गया उसी समय ब्रह्मा में, आदिकाल से जब गयासुर के शरीर पर ये यज्ञ, लेकिन सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई थी मुसलमानों के द्वारा। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गई। तो औरंगजेब के युग में हमारे यहाँ से 2 प्रयत्नकारी भेजे गए यहाँ से। अच्छा, इतनी संगठन इतना। हाँ, हम अपने दर्शकों के लिए कुछ गया धाम का इतिहास और अपने तीर्थ जी उस पर तो प्रकाश वो संगठन की ओर से उस समय संगठन था औरंगजेब के काल में, तो इसको पुनः स्थापित करने के लिए गया को औरंगजेब से इसको आलमगीरपुर की जागीर के रूप में प्राप्त किया गया है। अच्छा, गया को, अच्छा, गया को तो गया हम जानते सब चीज, लेकिन इसको आलमगीरपुर की जागीर करके उन्होंने हमको औरंगजेब से दिलवाया। अच्छा, और तब उसके बाद यहाँ ये जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए 4 फाटक का जो किला है, ये तब से बना है। अच्छा। और उस समय से इसकी प्रथा जो है चली, किंतु फिर धीरे धीरे कालांतर में वो सब व्यवस्थाएं समाप्त होती चली गई, वो सब लोग बढ़ते चले गए, सब लोग देशात्मक होते चले गए। अभी कितने परिवार होंगे आप लोग? अभी लगभग 700 के करीब परिवार हैं। तो ऐसा सुनते हैं सामाजिक व्यवस्था है कि आप लोग का शादी विवाह जो है आपस में ही 14 गोत्रों के है ना, इसलिए 13 गोत्र में होता है अपने गोत्र को छोड़ के। हाँ, यही वर्जना है ना, अन्य कुलों में भी कुछ इसी तरह की। हाँ, कभी कुछ जिससे वो ऐसा हो गया। 700 परिवार अभी आप लोग हैं। गया भी हो गया है, गया और आसपास। हाँ, गया में ही क्या और आसपास का
मैंने गया से हम बोध गया तक को ना हम बोध गया कहाँ है? नहीं। बस यही चारे फाटक के अंदर है हम लोग हैं। अच्छा, इस 4 फाटक जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो दरवाजे कहे जाते हैं इसी के अंदर है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल के लिए इतना समय दिया। मैं तो बहुत चाहता हूँ जी। मैं तो ये हमारे हृदय कामना जो आप हमें कह रहे हैं जी। कि मैं ही चाहता रहता हूँ, हाँ, लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ नहीं, इस विषय पर हम लोग फिर कभी कुछ कोई ऐसा- बातें और हम करेंगे। कोई ऐसा और इसके लिए ऐसा और खोजा जाए हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर बीच बीच में कुछ और विषय, चूँकि हम पूरे ये विश्वास के साथ नहीं कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप भाई शास्त्रीय संगीत के भी आप जानकार तो हमारा परम हैं, विषय। बहुत सारी चीज़ें आप अन्य भी सनातन धर्म की अन्य विद्याएं और कलाएं भी आपके पास हैं। तो अगले कभी किसी साक्षात्कार में हम कुछ अवश्य, अन्य विषयों को लेकर के मैं स्वागत आपसे करूँगा। हम मिलना चाहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे बहुत 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 जी। असंख्य असंख्य और असंख्य तब आशीर्वाद। तक हाँ, और यही तो मैं चाहता हूँ। इस विषय के साथ ही आज का ये एपिसोड मेरा समाप्त होता है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम पुनः किसी अन्य विषय के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरि ओम। शांति शांति शांति।